नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में किसका पैसा सहारा इंडिया बैंक में डूब गया, कहां दिखी प्रशासन की बड़ी लापरवाही और कहां गुजरात में कौन सा ऑडियो हो रहा है वायरल, ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। गैसरी विकासखंड क्षेत्र में लगभग दर्जनों गांव ऐसे हैं जिनका पैसा सहारा इंडिया बैंक में डूब गया है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि सहारा बैंक में कुछ लोगों से पैसा इस शर्त पर जमा करवाया गया है कि वह कुछ सालों में आकर्षक रिटर्न के साथ पैसा वापस करेगा, लेकिन जब समय पूरा होता तब बैंक ऑफिस के चक्कर में दौड़ भाग करते 2, 4, 6 साल बीत चुके हैं, लेकिन उनका पैसा जमा किया हुआ नहीं मिला है। विष्णु विश्वकर्मा ने कहा कि अगर हम लोगों को हमारा पैसा नहीं मिलता तो हम लोग जन आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी सहारा इंडिया बैंक की होगी। बलरामपुर से सीनू संवाददाता गौतम विश्वकर्मा के साथ राजेश कुमार की रिपोर्ट। मतगणना केंद्र के बाहर मेन रोड में लोगों की गहमागहमी भीड़, जिसमें प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही है जिससे आवागमन बाधित हो रहा है और लोगों का भीड़ भी है और भीड़ के ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है और लोगों को पीटा जा रहा है। दौड़ा के मतगणना केंद्र के बाहर मेन रोड पर कोई ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था नहीं दिखी। बिहार से सीनू संवाददाता राजकुमार की रिपोर्ट। गुजरात के छोटा उदेपुर जिले में 2017 में एमएलए की चुनाव लड़ने वाला बीजेपी नेता ने एक सामाजिक कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी और हत्या करने के बाद धमकी देते हुए ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है। राठवा बोलो छो? हाँ, संदीप बोलू। हाँ, जय बाबा देव। जय बाबा देव। એટલે ક્યાં ના સંદીપ ભાઈ? હું પાવીજતપુર બાજુ કરસન। કયું ગામ? કરસન। તમે એક પોસ્ટ મૂકી છે હા જિલ્લા ભાજપ યુવા સંગઠનમાં હા છોટાઉદેપુર। હા એ બરોબર છે? હા મૂકી છે। એ બરોબર છે? તો પેપરમાં આવ્યું હોય, ન્યૂઝ મીડિયાએ છાપેલું તો બરાબર જ હોય ને? હા બરોબર હોય। તો અમે અત્યારે કઈ છો? અમદાવાદ। અમદાવાદ છો તો આદિવાસીઓની સેવા અમદાવાદમાં થાય એવું છે? તો આદિવાસીઓની સેવા અમદાવાદમાં અમદાવાદમાં થાય છે, ચોક્કસથી કરીએ છે। કોઈનો પણ ફોન આવે અડધી રાતે પણ દોડીને જઈએ છે। તો તમારે છે ને છોટાઉદેપુરમાં વધારે સેવા થાય। છોટાઉદેપુર આવીને કરતા હોય તો વધારે સારું। છોટાઉદેપુરમાં સેવા કરું છું, તમે કદાચ નહીં જોતા હોય। તારી એસને લંડ ચાલુ ભોસડીના તારી બાયડી કે તારી બોન નવરી હોય ને તો હું મોકલ્યા તારી છોડીને છોડું। મારા તારા ઠંડા દેખે તને ગોળી મારીને માર નાખે ભોસડીના। હા કેમ? માને લંડ ચાલુ ભોસડી। ના કેમ? બહુ તાકાત ધરાવતો હોય તો આવી જા છોડીના છોટાઉદેપુર તારી માં છોડી નાખી। ના કેમ? ભોસડીના કેમ? બેન દીકરી બાયડી હોય तो મોકલ્યા ભોસડીના। गुजरात से सीनू संवाददाता अर्जुन राठवा की रिपोर्ट। गोंडा जनपद के कैथाना खरगुपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम देवरिया कला में महिला व उसकी 2 पुत्रियों के शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड व पुलिस बल द्वारा मौके की जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया पारिवारिक विवाद का मामला लग रहा है। मृतक महिला के पति व परिजनों से पूछताछ की जा रही है और अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है के संबंध में पुलिस अधीक्षक गोंडा संतोष कुमार मिश्रा ने जानकारी दी। गोंडा से सीनू संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के मधेपुरा जिले से आ रही है, जहां जिले के सदर प्रखंड के 17 पंचायत के लिए मतगणना जारी है। मधेपुरा से सीनू संवाददाता रंजीत की रिपोर्ट। मामला बस्ती जिले के हरैया तहसील अंतर्गत बेदीपुर जमुनाहा कला मार्ग से जुड़ा है। लालपुर पंडित मुरीदपुर हरैया मार्ग से मिला ये मार्ग पूर्ण रूप से खराब हो चुका है। इस मार्ग पर आने जाने वाले लोगों को आए दिन तरह तरह की घटनाओं का सामना करना पड़ता है। इस मार्ग पर करीब 6 महीना पहले 4 पहिया वाहन देखा गया था। अब गड्ढा ज्यादा होने की वजह से 4 पहिया वाहन नहीं निकल पाती है। इस रोड पर आने जाने वाले लोगों को तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दुबई इस समय सी न्यूज टीम जो है बस्ती जिले के हरैया तहसील अंतर्गत बेनीपुर ककरैया मार्ग पे खड़ी है। ये मार्ग बेदीपुर जमुनाहा कला से जुड़ के जो है ये मार्ग सीधा हरैया को जाता है।
करीबन 2 से 3 हजार बाइक और कार जी जो है इस रोड पे जाते हैं, क्योंकि इस रोड पर जो आने जाने लोगों का संख्या है सीधा तहसील मुख्यालय पे जाते हैं, और डिस्ट्रिक्ट बस्ती अगर किसी को कोर्ट जाना होता है तो ये रोड परशुरामपुर से होके लोग आते जाते हैं। इस रोड का जो हालत है इतना जर्जर है, जो मैं इस गड्ढे के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। हमारी टीम आज इस समय जो है बेनीपुर ककरैया के पास आके खड़ी हुई है। यहाँ पे जिस तरीके से दिक्कत है, पूरे गांव के लोग यहाँ पे आके आक्रोशित होकर खड़े हुए हैं। आए दिन अलग अलग तरीके से हादसा होता रहता है। तो माना जा रहा है कि पिछले जो है 6 महीने से 4 पहिया वाहन इस रोड पे नहीं गया है। इस समय हमारे पास इस गांव के कुछ लोग मौजूद हैं, मैं बात करता हूं इस समय। चाचा जी बताइए, इस रोड पे जिस तरीके से रोड का हालत है, इसमें आप लोग कैसे आते जाते हैं? भैया जीना दुर्लभ हो गया इस रोड के कारण। ये सरकार कैसी सरकार है समझ में नहीं आती है। विधायक जी से शिकायत किया गया, 10 बार मैं गया, और इसके बाद MLA हमसे जो है अपने संसद जी से शिकायत किया गया, लेकिन किसी प्रकार की ये सरकार सुनवाई नहीं करती है। यहाँ आना जाना दुर्लभ है। जब आप शिकायत करते हैं तो माननीय विधायक जी से जब आपने शिकायत किया तो आश्वासन क्या देते हैं? आश्वासन यही देते हैं विधायक जी से, मैंने खुद कहा, उनके जाके लखनऊ निवास स्थान पे भी कहा, सरकार ध्यान दीजिए, हम लोग वोट इसीलिए दिए थे कि आपसे सुविधा भी मिलेगी। आज ये दशा है कि चलना फिरना भारी है बुजुर्ग लोगों को। जी जी बिल्कुल। इसी क्रम में मैं आगे बात करता हूँ। हमारे गांव के जो यहाँ के जो है जी बताएं क्या दिक्कत है इस रोड पे, जो दिक्कतें आ रही हैं इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे कि ये रोड आज कम से कम 3 साल से इतना खराब है कि इस पे 4 पहिया तक नहीं चल पा रही है। तो बाइक वाले भी शिकायत आगे किसी आला अधिकारी या फिर विधायक या सांसद जी से किए? हम लोगों ने पूरे गांव मिलके ये शिकायत हम लोगों ने माननीय जो हमारे विधायक जी हैं CA चंद्र प्रकाश शुक्ला जी और हमारे जो सांसद हैं हरीश दुबे जी, हम लोगों ने कम से कम 10 बार उनसे किया, कार्रवाई नहीं हुआ। जी नाम आपका? मंगल दुबे। जी जी जी। इसी समय जो है यहाँ चाचा जी हैं। चाचा जी बताइए, रोड इस तरीके से जैसा मैं देख रहा हूँ, इधर दिखाइए, जो मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा, देखिए रात्रि का समय है, इस तरीके से जर्जर हालत में जिस तरीके से लोगों का आवागमन जो है अभी भी चालू है, और इस तरीके से यहाँ लोग इकट्ठा हैं। और इसी क्रम में मैं चाचा से बात करना चाहूंगा। चाचा बताइए, इस तरीके से जो दिक्कत है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसे आप लोग आते जाते हैं इस रोड से? हालत इस सड़क की बहुत ही खराब है। यहाँ आने जाने के लोगों को करीब 6 महीने के पहले से ये सड़क इतनी जर्जर है कि लोगों को आना जाना बहुत दिक्कत हो रही है। जगह जगह बिल्कुल गड्ढे में तब्दील हो गया है। लोग धान की खेत में अपनी मोटरसाइकिल लेकर के पलट जाते हैं, आए दिन चोटिल हो जाते हैं, जिससे लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। जाने अनजाने में लोग जब इस रोड पर आ जाते हैं तो जरूर चोट खाते हैं, और चोट खा करके बेचारे पट्टी। इस तरीके से इतना बड़ा हादसा इस रोड पे हो रहा है। तो मैं जानना चाहूंगा आपका नाम क्या है? मेरा नाम नरेंद्र कुमार द्विवेदी है, बेनीपुर ककरैया, और हमारे गांव के निकट से ये रोड निकलता है, जिससे हम लोग ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लोग जब चोटिल हो जाते हैं तो दौड़ करके गांव से लोग आ जाते हैं, और मोटरसाइकिल उठाना पड़ता है, किनारे धान के खेत में चले जाते हैं। तो उनके इसी तरीके से इस रोड पे इस तरीके से जो हादसा हो रहा है, इसी क्रम में यहाँ पे एक बाबा जी मौजूद हैं। मैं बाबा जी से भी पूछना चाहूंगा, बाबा जिस तरीके से रोड का हालत इतना जर्जर हो चुका है, इसके बारे में बाबा क्या बताएंगे, और सरकार से आप क्या अपेक्षा करते हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी बाबा बताएं। जी अरे मैं ये कहता हूँ कि कई बार हम लोग शिकायत किए संसद से और मतलब विधायक जी से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ है। वही बात यानी कि लोग जाते हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है, आश्वासन के नाम पे कुछ नहीं होता है। तो यही जो है इस समय इसी रोड पे मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, और यहाँ गाँव के बहुत ढेर सारे लोग यहाँ पे एकत्रित हैं। आज ये लोग आक्रोशित होके आए और इस तरीके से अपनी समस्या को बताए। बस्ती से सीनू संवाददाता विजय कुमार दुबे की रिपोर्ट।
हाथरस जिले की सादाबाद तहसील में आज सुभाष वाली स्थित केजीएन आरोग्य चिकित्सालय पर डिफा फाउंडेशन और पत्रकार विकास परिषद के तत्वाधान में 8वां वैक्सीनेशन शिविर कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें कि करीब 150 लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन लगाई गई। इसी दौरान डिफा फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर नूर मोहम्मद ने बताया कि इस बार शिविर में पहले की तरह भीड़ भाड़ नहीं है, लोग आसानी से वैक्सीन लगवा रहे हैं। इस मौके पर डिफा फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर नूर मोहम्मद, डिफा फाउंडेशन के प्रदेश प्रभारी और पत्रकार विकास परिषद के जिलाध्यक्ष शैलेंद्र नगाइच, एडवोकेट डॉक्टर अतीक सलमानी, राम सेवक अग्रवाल, शौकत अली व अन्य लोग उपस्थित रहे। सर, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर अतीक। ये 30 तारीख को जो सुभाष गली में केजीएन आरोग्य चिकित्सालय पर डिफा फाउंडेशन द्वारा जो कैंप लगाया गया है, ये क्या उद्देश्य है? ये 30 सितंबर 2021 में केजीएन चिकित्सालय डिफा फाउंडेशन और पत्रकार विकास परिषद के द्वारा जो सादाबाद में वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें हमारे यहाँ 150 वैक्सीन लगी है जी, जिसमें कोवैक्सीन की भी डिमांड थी, लेकिन कोवैक्सीन नहीं आई, लेकिन कोविशील्ड को लगाया गया। और इस बार भी लोगों ने बढ़ चढ़कर खूब भाग लिया। जो वैक्सीन हमारे यहाँ 2 ढाई बजे 3 बजे खत्म हुआ करती थी, वो कल 12 बजे ही खत्म हो गई थी। और सादाबाद में कल कई जगह कैंप थे, जिसमें डिफा फाउंडेशन और पत्रकार विकास परिषद की भागीदारी रही है। और आगे भी हमारा यही प्लान है कि जो भी डॉक्टर हैं, उनके जो रजिस्टर्ड सादाबाद में डॉक्टर हैं, उनकी क्लिनिकों पर जाए जाके उनके वैक्सीन कैंप लगाए जाए और जो कोरोना जैसी महामारी है उससे बचाव किया जाए। हाथरस से सीनू संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट। जौनपुर के शाहगंज में पूर्व माध्यमिक विद्यालय भादी उपेक्षा का शिकार है। जल जमाव के चलते बदबू की चपेट में पूरा स्कूल है। यहाँ ना तो जल निकासी की व्यवस्था है और ना ही कायाकल्प के तहत कोई कार्य हुआ है। हालत इतनी खस्ता है कि यहाँ की छात्र छात्राएं मौत के साए में पड़ने को मजबूर हैं। जहाँ एक तरफ पुराना भवन जर्जर हो चुका है, वहीं नया भवन की भी बारिश में चू रहा है। अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसी स्थिति में छात्र छात्राएं किस तरह से पठन पाठन कार्य कर रहे होंगे, वहीं अध्यापक किस तरह से उन्हें शिक्षा दे रहे होंगे। जहां सरकार सरकारी विद्यालयों को बढ़ावा देने पर जुटी है, वहीं ये विद्यालय विभागीय उपेक्षा का शिकार है। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। पाकी प्रखंड में जीतिया मेला कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला परिषद सदस्य सह भाजपा प्रदेश प्रवक्ता लवली गुप्ता ने पाकी प्रखंड के लोहारसी, अंबाबार, नूर डंडार सहित कई क्षेत्रों में आयोजित कार्यक्रमों में शिरकत की व लोगों को जीतिया पर्व की शुभकामनाएं दी। झारखंड से सीनू संवाददाता अमित कुमार शर्मा की रिपोर्ट। एसपी चक्रेश मिश्रा के नेतृत्व में अपराधियों की खैर नहीं है। अपराधी भले ही कितना शातिर क्यों ना हो, लेकिन एसपी चक्रेश मिश्रा की पुलिस की नजरों से बच नहीं सकता। ऐसा ही मामला संभल के कोतवाली क्षेत्र में आज सुबह 6:30 बजे करीब एक व्यक्ति खेमपाल पुत्र मोहनलाल सैनी निवासी शहजादी सराय थाना कोतवाली संभल जनपद उम्र 40 वर्षीय का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। कोतवाली संभल पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर त्वरित कार्यवाही करते हुए मात्र 3 घंटे के अंदर हत्या का सफल अनावरण कर आरोपी अनिल पुत्र गंगाराम निवासी हल्लू सराय कोतवाली संभल जनपद को गिरफ्तार किया गया है। थाना कोतवाली संभल के अंतर्गत आज एक व्यक्ति जिसका नाम खेमपाल उम्र लगभग 40 वर्ष है, इसका शव बरामद हुआ। सुबह 6 बजे जानकारी पुलिस को प्राप्त हुई। पुलिस ने सीसीटीवी व अन्य साक्ष्यों के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 घंटे के अंदर इस ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा करते हुए आरोपी अनिल को गिरफ्तार किया है। अनिल के द्वारा पूछताछ में बताया गया कि होटल पर रात में खाना खाते समय हुए गाली गलौज के कारण जो विवाद हुआ था, उसकी वजह से उसने खेमपाल के सिर में लकड़ी के गट्टे से प्रहार करके उसकी हत्या कर दी। अनिल को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। खेमपाल के शव का पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। संभल से सीनू संवाददाता सोनू वाशने की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।